सिया की आखिरी आवाज के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन उस रात के बाद आरव और काव्या दोनों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन जब उन्होंने मकान छोड़ा, तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक एहसास। काव्या नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन रात होते ही उसे बेचैनी होने लगती। वो खुद को समझाती, सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक रात, ठीक 12 बजे, उसके नए घर में फिर वही आवाज गूंजी। छन छन। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये यहाँ कैसे? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे मुड़ी। आईने में उसे अपने पीछे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। काव्या डर के मारे जम गई। तुम यहाँ क्यों हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आईने में परछाई थोड़ी साफ हुई। वो सिया थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, कुछ और था, एक अजीब सी चेतावनी। सिया की आवाज आई। मैं तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम मुझे अपने साथ ले आई हो। काव्या समझ नहीं पाई। मैंने क्या किया? तभी अचानक उसे वो डायरी का पन्ना याद आया। वो पन्ना जो उसने अपने बैग में रख लिया था। उसने तुरंत बैग खोला। पन्ना अभी भी वहीं था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कमरे की हवा भारी हो गई। सिया फिर बोली, जब तक ये आखिरी हिस्सा सही जगह नहीं पहुंचेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। सही जगह मतलब? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आईने में एक नया चेहरा उभरा। वो एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। आरव ने पहले बताया था, सिया की माँ ही उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही थी। काव्या समझ गई, ये उनकी माँ है। अगले ही दिन काव्या ने आरव को कॉल किया। सिया अभी भी खत्म नहीं हुई, हमें उसकी माँ को ढूंढना होगा। दोनों ने मिलकर कई दिनों तक खोज की। आखिरकार उन्हें वो औरत मिल गई। वो अब अकेली रहती थी, कमजोर और अपनी गलतियों के बोझ तले टूटी हुई। काव्या ने धीरे से वो पन्ना उनके सामने रखा। जैसे ही औरत ने पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बेटी को कभी समझा ही नहीं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और छन छन की आवाज एक बार फिर गूंजी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। आईने में सिया की झलक आई। उसने पहली बार मुस्कुराया और धीरे धीरे वो गायब हो गई। काव्या और आरव दोनों समझ गए, अब सच में सब खत्म हो गया। उस रात के बाद कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कभी-कभी जब हवा बहुत शांत होती है, तो लगता है जैसे दूर कहीं कोई कहानी पूरी होकर सुकून से सो गई है।